तो आज हम डिस्कस करेंगे कि के मैप क्या होता है और डीएलडी में हम इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे के मैप की डेफिनेशन। के मैप स्टैंड्स फॉर कर्नव मैप। ठीक है, के मैप जो है वो स्टैंड करता है कर्नव मैप से। यहाँ पे जो है के मैप की डेफिनेशन क्या लिंक मैंने वो लिख ली है। के मैप स्टैंड फॉर क्या होता है, के मैप स्टैंड फॉर कर्नव मैप होता है। ठीक है, के मैप जो है वो सिंपली यूज होता है इन बूलियन एक्सप्रेशन। सिंपली इन बूलियन एक्सप्रेशन में हम इसको यूज करते हैं किस फॉर्मेट में, फैक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर, विदाउट यूजिंग एनी बूलियन थ्योरम। ठीक है, अब अभी हम के मैप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, अब इसका एक नोट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे। ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि के मैप जो है वो डेवलप किसने किया था और कब किया था। ठीक है, के मैप जो है वो डेवलप किया था, आपको के मैप के नेम से ही पता चल रहा है, के मैप जो है वो कर्नव नाम के आदमी ने इसको जो है वो डेवलप किया था। सबसे पहले हमने इसका इंट्रो किया, फिर हमने देखा कि किस साल में जो है वो डेवलप हुआ है, उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला देखा है, एंड देन हम इसकी एग्जांपल्स देख चुके हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स के थ्रू ही इसको सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 जो हमने लिखा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो फर्स्टली हम लिख लेंगे यहाँ पे जो हमने 2 की पावर 2 लिखा है ना, हम इसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे एक तरह से सेल हैं। ठीक है, ये जो इसके ऊपर हमने n की पावर लिखी है ना, जितने भी हम n की पावर लिखेंगे ना वो सारे हमारे पास सेल्स हैं। अभी मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ स्ट्रक्चर, जिसको देख के आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फर्स्टली हम बनाएंगे 2 की पावर 2 का। ठीक है, 2 की पावर 2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 सेल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना लेंगे एक स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास 4 सेल्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 4 सेल्स। अब इन 4 सेल्स के दरमियान हमारे पास ये कितने था, 2 था। ठीक है, जो ये है ना 2, ये हमारे पास यहाँ पे 1 और ये 2, यानी कि ए और बी हमारे पास 2 सेल्स हो गए हैं, और इन 2 सेल्स की पावर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम बनाएंगे 3 का और 4 का। 3 का हम किस तरह से बनाएंगे, 3 में हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये जो 3 है ये जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ये जो 8 सेल्स हैं वो हमारे पास इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे 8 सेल्स, और इन 8 सेल्स के अंदर हम जो है नंबरिंग करेंगे। पहले हमने की थी 0 1 2 3, अब हम करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 2 नंबर्स इस तरफ से और 2 नंबर्स इस तरफ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी, हमने पहले इस तरह लिखा था। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ए बी और यहाँ पे हम लिखेंगे सी। ठीक है, इसी तरह हम 2 की पावर 4 वाला करेंगे, लेकिन फिलहाल आप 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल समझ आ गया तो 4 वेरिएबल भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे कुछ के मैप के जो हैं वो रूल्स लिखे हैं। ठीक है, बेसिकली ये 5 रूल्स हैं जिनको आपने अप्लाई जरूर करना है जब आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ओवरलैपिंग जो है वो अलाउ है। ठीक है, ओवरलैपिंग आप जो है अपने क्वेश्चन करते हुए कर सकते हैं, बट जीरो जो है वो नॉट अलाउड है। जीरो आप जो है वो उसके अंदर नहीं लिख सकते, नो जीरो अलाउ। ओवरलैपिंग जो है अलाउ है, जीरो जो है वो अलाउ नहीं है। दी नेक्स्ट इज ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट कैन नॉट बी डायगोनल। ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है, ठीक है, लेकिन डायगोनल नहीं हो सकता। एंड द फोर्थ वन इज ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल। आप जितना मर्जी बड़ा ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। 2 की पावर 4 वाला जो है आप क्वेश्चन जब सॉल्व आउट करेंगे तो उसमें जो है आपका ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप नंबर 5 पे आता है, ग्रुप मस्ट कंटेन 2 की पावर n सेल। ग्रुप की जो आपके पास सेल्स हैं वो 2 की पावर n पे ही बेस करनी चाहिए। अब इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ ग्रुप कितने होते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, तो ये हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स आते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है हमारे पास पेयर ग्रुप। पेयर ग्रुप के अंदर हमारे पास आते हैं 2 सेल्स। ठीक है, और नंबर 2 पे है कॉर्ड ग्रुप। कॉर्ड ग्रुप के अंदर हमेशा आपके पास होते हैं 4 सेल्स। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास आता है नंबर 3 पे ऑक्टा ग्रुप। ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 16, तो इसके लिए हमारे पास 8 सेल्स का होना जरूरी है। ठीक है, ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8 होता है, तो आपके पास 8 सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है ना, 16 मैंने बाय मिस्टेक कह दिया। अब हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स वाला एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब आप देखें कि हम इसके अंदर अगर हम 2 पेयर्स की बात करते हैं, 2 पेयर्स की बात करते हैं, तो हम इसके अंदर यहाँ पे भी 2 पेयर्स ठीक है बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं और इस तरफ भी बना सकते हैं। हमने बात की थी हमारा जो ग्रुप होगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में हो सकता है, बट डायगोनल नहीं हो सकता। ठीक है, वो डायगोनल भी मैं आपको बताती हूँ आगे कैसे आएगा। अब होगी 2 सेल्स की बात। 2 सेल कहीं पे भी हम जो है बना सकते हैं। ठीक है, 2 सेल वाली बात हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 सेल्स। 4 सेल्स के अंदर आप जो है आपका ग्रुप यहाँ से ऐसे बन सकता है, नंबर 2 पे यहाँ से बन सकता है, नंबर 3 पे यहाँ से बन सकता है, एंड नंबर 4 पे यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आप यहाँ पे इस तरह ग्रुप नहीं बना सकते 4 का। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी आप जो है यहाँ से अपने 4 बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले यहाँ पे रूल्स लिख लेंगे कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा रूल हम लिखेंगे 0। ठीक है, अब हम जिस तरह हमने पीछे जो 4 सेल्स के हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, हम वैसे ही एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 0 1 2 3। इसी तरह हम इसके ऊपर हमने तब क्या लिखा था, a और b, क्योंकि हम बात करते हैं 2 सेल्स की, a और b क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 सेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे पीछे रूल्स में पढ़ा था कि 0 आर नॉट अलाउड। ठीक है, 0 हम किसी बेस पे भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे, 0 हमने यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख लेते हैं a b, जो कि हमारे पास 2 सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज क्या है। ठीक है, हमारे पास दिया गया है 0, 0 हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारे रूल्स के अंदर था कि हमने ओवरलैपिंग बिकॉज हमारे रूल्स के अंदर था कि हमने 0 नहीं लिखना। इसी तरह दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 2, तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे। एंड और लास्ट वाला डिजिट क्या है हमारे पास 3, तो जहाँ पे हमारे पास 3 है वहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे। अब हमने बात की थी कि हमारा जो भी बनेगा ना
ग्रुप जो भी हमारे पास यहाँ पे बनेगा ग्रुप वो हमारा वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, मगर डायगोनल नहीं होगा। यानी कि या तो आप ग्रुप इस तरह बनाएंगे या आप ग्रुप इस तरह बनाएंगे, कभी भी इस तरह नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं नीचे एक P1 और दूसरा P2। P1 के नीचे भी हम लिखेंगे AB, ठीक है, और P2 के नीचे भी लिखेंगे AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे भी आएगा 0 और यहाँ पे भी आएगा 1। पहले हमने बनाया था ये वाला ग्रुप, तो हम लिखेंगे 0 और 0, यहाँ आ जाएगा 0 और 0, ये देखना यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरे वाले ग्रुप का 1 और 0। पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 1 और 0। इसी तरह हम P2 वाला जो था इसको सॉल्व आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जो हमने नीचे वाला ग्रुप बनाया था इसके साथ जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 0, 1 एंड 0, 1 आ गया और ये 0 आ गया। उसके बाद 1 आएगा और 1 आएगा, ठीक है, 1 और 1। अब 0 और 1 वाला कटिंग हो जाएगा और यहाँ से भी 0 और 1 वाला कट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया है 0 और यहाँ पे बच गया है 1। तो हमने ऊपर हमारे रूल्स में लिखा था कि 0 हम कब लिखेंगे, 0 जो हमारे पास आएगा तो हम A की डैश लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास B है तो यहाँ पे हम लिखेंगे B की डैश, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास 1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, तब हम सिंपल A लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास A में है तो हम यहाँ पे A लिख देंगे, दरमियान में आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर निकला है वो हमारे पास निकला है AB का इज इक्वल टू A प्लस B की डैश। ये हमारे पास जो है वो आंसर है। तो ये हमने 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से हम 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स वाला भी करेंगे। तो अब यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है ना वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको 3 वेरिएबल्स वाली की एक सेपरेट वीडियो दे दूँगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ 3 वेरिएबल वाला, जो आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है कि आपका आंसर क्या है। मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी कि आपका आंसर ठीक है या गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन शो हो जाएगा, वो देखिए, उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो।